हम कैसे अपने शरीर को, अपने ऑर्गन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम उनको कॉल करेंगे, जो कि हमारे टीम में बहुत ही वैल्यूएबल हैं हमारे लिए और पेशे से डॉक्टर हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी उनको कॉल करने में, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज हमें लेनी है उनसे। तो हेल्प मी वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज डॉक्टर शशि रंजन गोस्वामी। वेलकम भैया, स्टेज इज योर्स। वेलकम। थैंक यू मैम। सबसे पहले सभी को नमस्कार। भगवान की यह असीम अनुकंपा है और साथ ही हमारे अपलाइन प्रकाश जी और सीमा जी तथा ग्रेट मेंटर श्याम सर और नीतू मैम का आशीर्वाद है, जो कि इस वर्चुअल मीट पर हमें कुछ बोलने का अवसर इन्होंने प्रदान किया है। आज का सब्जेक्ट है हेल्दी लीवर। तो हम लीवर के बारे में सारी जानकारियां लेंगे कि एक हेल्दी लीवर के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानें कि लीवर एक्चुअल में होता क्या है। लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और ग्लैंड वर्ड जहाँ भी आता है इसका अर्थ होता है कि उस ऑर्गन से किसी न किसी चीज का सिक्रीशन हो रहा है। यह केवल वर्टिब्रेट में ही के बॉडी में ही पाया जाता है। वर्टिब्रेट मीन्स कि वो ऐसे एनिमल्स जिसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, केवल उन्हीं जंतुओं में यह लीवर ऑर्गन जो है पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है उनमें लीवर नहीं पाया जाता है। यह मेनली इसका फंक्शन क्या है कि यह मेटाबॉलिज्म के द्वारा, यानी कि बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसके द्वारा बॉडी को क्या करता है, या डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही यह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो है प्रोटीन का निर्माण जो होता है वह लीवर में ही होता है। और साथ साथ जितने भी डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गैस्ट्रिक जूस होते हैं उनका सिक्रीशन यह करता है। अब हम जानेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ है, यानी कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में यह लोकेट कहाँ होता है, यानी कि लीवर पाया कहाँ जाता है। तो लीवर जो है एब्डोमेन के राइट साइड में होता है, यानी हमारा जो पेट है उसके राइट साइड में होता है और जो रिब्स से घिरा होता है, यानी हमारे पास जो पसलियाँ होती है, रिब्स जो होते हैं उन्हीं से यह सराउंडेड होता है। और इसी से सटा हुआ एक ऑर्गन्स पाया जाता है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम जो है वह चेस्ट और एब्डोमेन को डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि इसको बांटता है। और एक हेल्दी ह्यूमन में इसका वेट जो होता है वह 1.25 ग्राम होता है, यानी कि 1.25 किलो के करीब एक के लीवर का वेट होता है। अगर हेल्दी पर्सन है तो उसमें लीवर का वेट कितना होता है, वो 1.25 किलो के बराबर होता है। और यह एक फुटबॉल, जो छोटा सा फुटबॉल होता है उसके शेप का होता है, यानी उतना बड़ा इसका साइज होता है। अब हम देखेंगे कि लीवर की डिजीज लगभग सभी उम्र में पाया जाता है, लेकिन अभी इन्फेंट्स में इसे ज़्यादा देखा जाता है। वैसे बच्चे जो शिशु होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, उनमें लीवर डिजीज काफ़ी संख्या में देखा जाता है। प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 10 लाख लोग लीवर डिजीज के शिकार होते हैं। WHO के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, भारत में लोगों के मौत के कारणों में टॉप 10 में लीवर डिजीज आते हैं, यानी कि वैसे डिजीज जो 1 to 10 में आते हैं उसमें एक ऐसा लीवर डिजीज भी है जिससे कि व्यक्ति मरते हैं। प्रत्येक वर्ष भारत में 28 जुलाई को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है जिससे कि हेपेटाइटिस यानी लीवर डिजीज के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। अब हम यह जानेंगे कि टाइप्स ऑफ लीवर डिजीज, कितने तरह के लीवर में डिजीज हो सकते हैं। तो पहला है फैटी लीवर। वैसे लीवर जिसमें फैट का डिपोजिशन हो जाता है और लीवर में फैटी सेल्स जमा हो जाते हैं, तो ऐसे लीवर को फैटी लीवर कहा जाता है। सेकेंड है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी।
हेपेटाइटिस ए और बी वायरस और कंटामिनेटेड फूड के द्वारा होता है, जबकि हेपेटाइटिस सी, डी और ई यह कंटामिनेटेड ब्लड के द्वारा होता है। यानी कि किसी तरह से भी अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं और वह ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है किसी तरह से ब्लड जो है कंटामिनेटेड है, यानी किसी भी डिजीज से वह सफ़र कर रहा है या लीवर के किसी भी डिजीज के सफ़र कर रहा है, तो उसको वह बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है पीलिया, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। यह प्रायः नवजात शिशुओं में पाया जाता है या बहुत लोग जानते हैं हो जाते हैं, वह डैमेज हो जाते हैं, यानी कि लीवर में के सारे सेल्स जो है किसी भी कारण से वह डैमेज हो जाते हैं और उसमें फाइब्रस सेल बन जाते हैं, और इसका फाइनली जो है लीवर के ट्रांसप्लांट करने से ही यह व्यक्ति बच सकता है या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन के द्वारा इसको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी कि वैसे हेपेटाइटिस जो काफी अल्कोहल लेते हैं जो पर्सन, उनमें यह हो जाता है। इसके अलावा हीमोक्रोमेटाइटिस। नेक्स्ट है जेनेटिक डिजीज इन लीवर। लीवर में कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, यानी कि उनके माँ बाप के यानी कि माता पिता में किसी को भी अगर वह डिजीज हुआ है तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में वह डिजीज ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है कैंसर लीवर, यानी कि लीवर में जो कैंसर होते हैं उसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहा जाता है। यानी कि कैंसर का क्या है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि कहीं किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, तो वहाँ के सेल्स में क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि सेल की मल्टीप्लिकेशन एक हेल्दी सेल का जो लाइफ होता है 120 डेज का होता है, और आफ्टर 120 डेज वो सेल मर जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एकाएक बहुत सारा सेल्स का रीजनरेशन हो जाता है या मल्टीप्लाई करके बन जाता है और एक उंड रूप ले लेता है, घाव का रूप ले लेता है, जिसको हम लीवर कैंसर कहते हैं। अब लीवर डिजीज के सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, यानी कि क्या क्या लक्षण हैं जिसको आप देख के पहचान सकते हैं कि हमें या कोई भी पर्सन को लीवर की बीमारी हुई है। पहला है कि उसके स्किन और आई जो है येलो हो जाता है। दूसरा लक्षण है कि उसके स्टोमक में पेन और स्वेलिंग हो जाता है। तीसरा लक्षण है कि उसके लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट लक्षण है कि उसकी स्किन में यानी कि जो उसका त्वचा होता है उसमें खुजली हो जाते हैं। और अगला लक्षण है कि उसके पेशाब जो है पीलेपन, काफी पीलापन हो जाता है, यानी कि कलर उसके चेंज कर जाता है। और अगला लक्षण है कि उसके स्टूल में यानी कि उसके मल में ब्लड आने लगता है। अगला लक्षण है कि व्यक्ति काफी थकावट महसूस करता है, यानी कि थोड़ा सा भी काम करता है तो वह थक जाता है। और इसके आगे वाले लक्षण जो है कि उनमें वोमिटिंग टेंडेंसी बनी रहती है। किसी तरह का भी कोई खाना अगर फूड्स लेता है तो वह उसको खाना देखने के साथ ही उसकी टेंडेंसी वोमिटिंग की आ जाती है। और अगला लक्षण है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उनकी भूख की कमी हो जाती है। वैसे व्यक्ति जिनके लीवर इन्फेक्टेड किसी कारण से हो जाते हैं तो उनमें भूख नहीं लगती है। अब कॉज ऑफ लीवर डिजीज, यानी कि लीवर डिजीज के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कारण है इन्फेक्शन, यानी किसी भी कारण से अगर लीवर इन्फेक्टेड हो गया है तो जनरली लीवर का इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, तो पैरासाइट के द्वारा। पैरासाइट क्या है, पैरासाइट हम जानते हैं जिसको हिंदी में परजीवी कहते हैं, यानी कि उनका लाइफ जो होता है दूसरे पर डिपेंड करता है। वैसे पैरासाइट को, वैसे एनिमल्स को पैरासाइट कहा जाता है। और वायरस जो है ये लीवर को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे लीवर अपना काम करना जो है, जो उसका नेचुरल काम है वह काम करना बंद कर देता है। और लीवर इन्फेक्ट करने वाले वायरस कहाँ से उसमें ट्रांसमिट होते हैं, तो ब्लड से होते हैं, स्पर्म से होते हैं और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होते हैं। वैसे व्यक्ति जो पहले से लीवर इन्फेक्टेड है, उनके संपर्क में भी अगर कोई आता है तो वह इन्फेक्टेड हो जाता है।
जैसे हेपेटाइटिस ए, बी और हेपेटाइटिस सी, डी और ई, ये सब लीवर डिजीज में आते हैं जो इन्फेक्शन के द्वारा होते हैं। दूसरा है एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम। अगर किसी व्यक्ति का किसी भी कारण से इम्यून सिस्टम यानी व्यक्ति में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, भगवान ने हमारे शरीर में सभी बीमारियों से लड़ने के लिए पहले से ही हमारे शरीर में वायरस का या बैक्टीरिया डाल दिया है। लेकिन अगर किसी भी कारण से हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है या एबनॉर्मल हो जाता है, उस अवस्था में भी यह लीवर को प्रभावित करता है और आप लीवर डिजीज से सफर करने लगते हैं। इसमें लीवर में ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और प्राइमरी पाइलरी सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। तीसरा है हेरिडिटी, यानी कि यदि माता पिता में कोई भी एक व्यक्ति एबनॉर्मल जीन को ग्रहण करते हैं। एबनॉर्मल जीन क्या होते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में आप जान जाएं कि हम लोग के शरीर में जो है, जो न्यूक्लियस होता है, सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। और क्रोमोजोम जो है ये हेरिडिटरी यूनिट है। तो क्रोमोजोम के ऊपर में बीडेड लाइक स्ट्रक्चर यानी दानेदार रचना के रूप में जीन्स पाए जाते हैं। तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर, मनुष्य में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, ईच एंड एवरी कैरेक्टर के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो किसी भी कारण से एबनॉर्मल जीन अगर उसमें उपस्थित हो जाता है, इस कंडीशन में वह लीवर को भी एबनॉर्मल कर देता है और व्यक्ति लीवर के अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है, जिसे हीमोक्रोमेटाइटिस कहते हैं। वैसे डिजीज को हीमोक्रोमेटाइटिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लिवर कैंसर, यानी कि लिवर में इरेगुलर ग्रोथ, सेल की इरेगुलर ग्रोथ से उसमें लिवर कैंसर की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि लिवर जो है कैंसरस हो जाता है। और इसमें दूसरा कैंसर इसका होता है बाइल डक्ट कैंसर, यानी लिवर में एक ऑर्गन लगा होता है जिसको बाइल गॉल ब्लैडर कहते हैं। और गॉल ब्लैडर का काम क्या है कि बाइल का फॉर्मेशन करना, बाइल जिसको पीत कहा जाता है, पीत का फॉर्मेशन करना। और उसमें भी कैंसर हो जाते हैं और इसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहा जाता है। इसके अलावा लिवर डिजीज में दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है लंबे समय से शराब का सेवन करता है तो उसे लिवर डिजीज हो सकता है। अगर व्यक्ति जो है एबनॉर्मली काफी मात्रा में शराब का सेवन कर रहा है तो उस व्यक्ति को फाइनली जो है वह लिवर डिजीज से सफर कर सकता है। दूसरा है लिवर में अत्यधिक फैट का डिपोजिशन हो जाना किसी भी कारण से, यानी कि हम लोग जो है अपने डाइट में अगर फैट का मात्रा ज़्यादा लेते हैं और वह फैट अगर लिवर में डिपॉजिट हो जाता है तो वह लिवर डिजीज से ग्रसित हो जाता है। इन्फेक्शन में भी एक इन्फेक्शन, वैसे इंजेक्शन जो देने के लिए एक ही नीडल का प्रयोग बार बार किया जाता है तो उससे भी व्यक्ति लिवर डिजीज से सफ़र कर जाता है। साथ ही शरीर के ऊपर बहुत सारा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो शरीर के ऊपर टैटू बनवाते हैं या किसी अंग को क्या करते हैं कि छिदवाते हैं। जैसे प्रायः गर्ल चाइल्ड में जो है नाक और कान छिदवाने की परंपरा है, तो उनके द्वारा भी लिवर डिजीज हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के गंभीर डिजीज से अगर सफ़र कर रहा है और उसे ब्लड की आवश्यकता होती है और हमने ब्लड जो है, जो वैसे ब्लड को अपने शरीर के अंदर या किसी पेशेंट के अंदर अगर डाल देते हैं जो कंटेमिनेटेड होता है तो वह भी लिवर डिजीज से सफ़र करने लगता है। जैसे आप भारत के महानायक को आप जानते होंगे जिनका नाम अमिताभ बच्चन है, और जिन्होंने कूली फिल्म करते समय उनका एक एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें काफ़ी ब्लड की आवश्यकता पड़ी थी और उन्हें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया था। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी यह स्वीकार किया था कि उस ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड हमें चढ़ गया जिसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस सी हो गया है। और वह अमिताभ बच्चन जी अभी हेपेटाइटिस सी से भी ग्रसित कर हैं।
दूसरा है अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन बनाना। अगर अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन अगर कोई व्यक्ति रखता है तो वह भी लीवर डिजीज से ग्रसित हो जाता है। साथ ही अगर टॉक्सिक एवं केमिकल, वैसे टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको यूज नहीं करना है या फिर केमिकल के संपर्क में अधिक आता है तो उसे लीवर डिजीज हो जाता है। साथ में अगर बॉडी में फैट का डिपोजिशन अधिक हो जाता है, यानी कि वह व्यक्ति फैटी होता है, सामान्य रूप से ज़्यादा अगर फैट का डिपोजिशन शरीर में हो जाता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति जो है लीवर डिजीज से सफ़र कर सकता है। डायबिटीज़, वैसे व्यक्ति जो डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज में क्या होता है कि इनसफिशिएंट इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, और यह इनसफिशिएंट इंसुलिन जो होता है वह लीवर को भी अफेक्ट करता है और व्यक्ति लीवर डिजीज से ग्रसित हो सकता है। अगला इसका कारण है कंस्टिपेशन, यानी कि व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक कंस्टिपेशन की क्रिया कंस्टिपेशन रहे, यानी कि कंस्टिपेशन डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम से इन्वॉल्व होता है। उस कंडीशन में भी व्यक्ति जो है लीवर डिजीज से सफ़र कर सकता है। और साथ साथ जो अगर ट्राइग्लिसराइड यानी कि एलडीएच जो लो डेंसिटी लिपिड है, उसका डिपोजिशन अगर शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी लीवर डिजीज से कोई भी व्यक्ति जो है सफ़र कर सकता है। अब इससे हम बचाव अपना कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ लीवर डिजीज, यानी कि लीवर के डिजीज से कैसे क्या क्या करें, क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे कि हम लीवर डिजीज से बच सकते हैं या सब। तो पहला है कि शराब अल्कोहल पिए ही नहीं, और यदि पिए भी तो अच्छी और कम मात्रा में पिए, क्योंकि कभी कभी मेडिसिनल शराब जो है वह मेडिसिनल वैल्यू के रूप में भी काम करता है, और डॉक्टर उसको बहुत कम मात्रा में अच्छी शराबों को उपयोग करने की भी सलाह देता है। ड्रग्स को अगर इंजेक्ट कर रहे हैं और बार बार अगर ड्रग्स एक ही नीडल से इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको उस नीडल का शेयर ना करें, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को उस नीडल का यूज ना करने दें। तीसरा है अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन ना बनाए। नेक्स्ट है कि अगर टैटू और नाक कान छिदवाने के लिए सही दुकान जो अपने औजार को स्टेलाइज करके उसका उपयोग करता हो, उसके यहाँ टैटू या नाक कान छिदवाने का काम करें। वैक्सीनेशन, यानी कि हेपेटाइटिस ए और बी के वैक्सीनेशन की आवश्यकता पड़ती है, टीकाकरण जिसे कहा जाता है। आप उस टीकाकरण से भी आप लीवर डिजीज से बच सकते हैं या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बिना आवश्यक और डॉक्टर के सुझाव पर कोई भी मेडिसिन न लें, यानी कि आजकल सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, यानी कि किसी तरह के कोई बीमारी होती है तो लगभग जो केमिस्ट होते हैं वे भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और पेशेंट जो है वह सोचता है कि हम डॉक्टर से सलाह लेने जाएंगे तो हमें काफ़ी लंबा फी उनको देना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना हम इसको, तो इस तरह के सेल्फ मेडिकेशन से भी यह उसके साइड इफेक्ट से लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ब्लड और सलाइन ट्रांसफ्यूजन में सावधानी या एक्सपर्ट के सलाह से ही इसे करावे, यानी कि अगर ब्लड की आवश्यकता है और उसका ट्रांसफ्यूजन आपके शरीर में डालना है या किसी भी बीमारी के लिए आपको सलाइन लगाना है तो उसको किसी एक्सपर्ट के साथ या डॉक्टर के परामर्श से ही इसका उपयोग करें, जिससे कि आप अपने लीवर को प्रिवेंट कर सकते हैं या आप इस बीमारी से बच सकते हैं। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, जो केमिकल इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, उनका अगर हम उपयोग कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय हमें मास्क और ग्लोव्स लगाकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए और उसका छिड़काव करना चाहिए। मोटापा बढ़ने न दें, अगर अधिक मोटापा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको लीवर की डिजीज हो जाती है। और अधिक ऑयल और स्पाइस से बचें, यानी कि जो मसाला और तेल जो है इसके प्रयोग से अधिक प्रयोग ना करें। अधिक प्रयोग करने से क्या होता है कि आपके लीवर में या लीवर को इन्फेक्ट करता है और आप लीवर डिजीज से। अब डायग्नोसिस ऑफ लीवर डिजीज, यानी कि आप कैसे समझेंगे कि हमें लीवर की बीमारी जानने के लिए
कैसे आप जानेंगे कि हमें लीवर की बीमारी या लीवर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? यदि आपको ऊपर के किसी तरह के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो निम्न जांच कर आपको लीवर रोग से बचा सकता है, यानी कि LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि लीवर के जितने भी फंक्शन होते हैं उसका टेस्ट किया जाता है, जो ब्लड के माध्यम से किया जाता है। इमेजिंग टेस्ट, जिसमें लीवर के इमेज के द्वारा टेस्ट किया जाता है, जैसे अल्ट्रासाउंड टेस्ट ऑफ लीवर, CT स्कैन ऑफ लीवर। इसके द्वारा आपके लीवर के कितने पार्ट जो हैं वो डैमेज हुए हैं या डैमेज होने की आगे की संभावना है, इसको जांच करके डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर उससे बचा सकता है। नेक्स्ट है टिश्यू एनालाइज, यानी कि टिश्यू को एनालाइज करके, तो टिश्यू आप जानते होंगे कि सेल के बाद जो ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिन इज नोन एज टिश्यू, यानी वैसे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति और जिनका काम एक जैसा हो। सभी ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू नहीं कहते हैं, केवल वैसे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति भी ओरिजिन और को हम लोग करते हैं। जैसे लीवर के सेल्स को हम क्या करते हैं, लेके उसकी बायोप्सी टेस्ट कराया जाता है, जिससे कि लीवर कैंसर का पता चल जाता है। अगला है कि चेंज इन लाइफ स्टाइल। अपने लाइफ स्टाइल को भी अगर आप चेंज करके आप पता लगा सकते हैं या लीवर डिजीज से आप बच सकते हैं। अब है कि ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज, यानी कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यदि किसी भी पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है हेपेटाइटिस ए से, तो उसको सलाइन और उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। गॉल ब्लैडर स्टोन, अगर किसी तरह से का गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, और गॉल ब्लैडर स्टोन ड्यू टू लीवर डिजीज के द्वारा ही होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है वह लीवर से अटैच होता है और लीवर से जो भी सिक्रीशन निकलता है वह जाके गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होता रहता है, और इतना ज़्यादा डिपॉजिट होता है जब तक कि उसके सिक्रीशन यानी कि उसके बाइल का जरूरत नहीं, डाइजेशन में जरूरत नहीं पड़े, तब तक उसका सिक्रीशन होता रहता है। सिरोसिस ऑफ लीवर डिजीज, यानी कि अगर लीवर डिजीज में सिरोसिस हो जाए, सिरोसिस का अर्थ होता है कि पूरे मैंने उसमें प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन को कम किया जाता है। अगर लीवर में सिरोसिस हो और तो उसमें प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जो होता है, यानी कि हम उस पेशेंट को प्रोटीन तो कम से कम दें ही या नहीं दें, जो नेचुरल डाइट में उसे मिल रहा है वो प्रोटीन को यूज कर सकता है। और दूसरा है वाटर रिटेंशन को कम करके, यानी कि उसके वाटर रिटेंशन को कम किया जाता है और साथ साथ उसे सोडियम वाला फूड जो है मिनिमम दिया जाता है, यानी कि कम से कम देना चाहिए। अधिक यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए उसे मेडिसिन देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके शरीर का यूरिन जो है डिस्चार्ज हो। और जिनका लीवर पूर्णतः खराब हो जाता है तो डॉक्टर उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट या फिर सर्जरी की सलाह देते हैं। यह एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है जो काफ़ी कॉस्टली भी होता है। अंत में हम यह बताएंगे आपको कि एक मानव शरीर को गतिमान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमारे ब्लड वेसल्स में प्योर ब्लड का फ्लो होता रहे। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं जो पूरे बॉडी में मूव करते हैं उसमें प्योर ब्लड का फ्लो होता रहे। हमारा लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को रिसाइकिल करता है, यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, और डाइजेशन और ब्लड रिसाइकलिंग के लिए लीवर या दो मेन फंक्शन करता है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें और ब्लड का रिसाइकलिंग करना, ये दो मेन फंक्शन है। और ये दोनों मेन फंक्शन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का अर्थ होता है कि जो नाला का पानी होता है उसको रिसाइकिल करके उसको यूज के लायक बना देना, तो यही काम हमारा लीवर करता है। हमारे शरीर के अंदर का जो लीवर होता है यह सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की तरह कार्य करता है, जो शरीर के अंदर
से या भोजन के द्वारा प्राप्त जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको लीवर से निकालता है और भोजन को पचाने के लिए बाइल जूस का निर्माण करता है। इसके साथ ही हम इस लीवर को हेल्दी करने के लिए न्यूट्रीलाइट के कुछ फूड सप्लीमेंट हैं तो हम ले सकते हैं, और यह सप्लीमेंट दुनिया के नंबर 1 है, दुनिया का नंबर 1 सप्लीमेंट है। यदि आप लीवर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं या फिर आप लीवर फिट हैं यानी कि स्वस्थ हैं, आपको कोई भी किसी तरह का भी लीवर डिजीज नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लीवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हेल्दी लीवर के लिए ये कुछ फूड सप्लीमेंट जिनको हम लोग रिकमेंड करते हैं, जो न्यूट्रीलाइट कंपनी के बने हुए होते हैं, और इनका कम्बिनेशन जो है अगर आप लेते हैं तो आप किसी भी तरह के हेल्थ डिजीज से, अगर आप क्रिटिकल कंडीशन में भी हैं तो आपको हो सकता है मे भी वह इम्प्रूव ही नहीं करे। आपको है ये लीवर से में है तो आप उसे हेल्दी भी कर सकते हैं और फाइनली क्योर भी कर सकते हैं। डिसीजन आपका है कि आप इस सप्लीमेंट को लेंगे या ना लेंगे। और इस सप्लीमेंट का हम लोगों ने कम्बिनेशन जो बनाया है, जिसको काफ़ी पेशेंटों के ऊपर हमने इसका सेल्फ ट्रायल किया है और सेल्फ ट्रायल करने पर रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। इसमें मिल्क थिसिल 1 to 2 टैबलेट पर डे, कोएंजाइम Q10 2 टैबलेट पर डे, नेचुरल बी 3 टैबलेट यानी कि 1 मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, और नेचुरल सी इसे भी 3 टाइम्स हम 1 मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में, और साथ में AVH जिसे आमलकी, विभीतिका और हरितिकी, इसे भी मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में देके इसे आप हेल्दी लीवर। हेलो जी जी, आवाज आ रही जी, हेल्दी लीवर रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अगर किन्हीं की कोई क्वेरी हो तो आप सबसे पूछ सकते हैं। पहले तो हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि इतने अच्छे तरीके से आपने पूरे लीवर के बारे में बताया हम लोगों को, और लीवर में डिजीज होने के कारण को बताया कि क्यों होती है डिजीज और किस किस तरह की डिजीज होती हैं। और सबसे अच्छी बात कि न्यूट्रीलाइट का पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट जो न्यूट्रीलाइट का जो फूड सप्लीमेंट है उसका भी कॉम्बिनेशन आपने बताया। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं